उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के चुनाव में घमासान मचा हुआ है और चुनावी रण की खास सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो चुनावी घमासान है उठापटक मची हुई है। क्या विशेष है, क्या यहाँ सर्वश्रेष्ठ है, आपको हम दिखाएंगे हंगामा टाइम्स पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स का चुनावी रण स्पेशल सीरीज। आज हमारे साथ में स्वामी भानु प्रताप जी है, उनसे पूछेंगे जो अपने आप को एक साधारण सा कार्यकर्ता बताते हैं और उनसे विशेष बातचीत करेंगे चुनावी रण को लेकर के कि आखिरकार इतना जो घमासान मचा हुआ है 2022 के चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, हर कोई दमखम अपना पूरा दिखाने को लगा हुआ है। 2022 में पूर्ण सरकार बहुमत की बनाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। तो वहीं पर हम उनसे खास बातचीत में सवालों के साथ में शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या कहेंगे कि चुनावी घमासान जो मचा हुआ है। स्वामी जी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है असल में मेन जो आपका घमासान 2022 का मचा हुआ है। लगातार सीबीआई की रेड और आईटी और अन्य सभी एजेंसियों की रेड पड़ रही है, इसके पीछे क्या सोचते हैं कि कोई चुनावी स्टंट है भाजपा सरकार का या फिर ये सब कार्यक्रम ऐसे ही होता रहता है? नहीं, ये चुनावी स्टंट जी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी से घबरा गई। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा ही नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी अब सोच रहे हैं कि मेरा रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली जाता है। जो उत्तर प्रदेश से जाता है वही दिल्ली में विराजमान होता है। इसलिए आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, छापा पड़ेंगे, दबाया जाएगा, रुलाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आज निश्चित तौर पर इसीलिए घबराहट जब पूर्वांचल से जी विजय रथ लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले हैं, 12 बजे वहां से रथ चली है, आपके लखनऊ में पहुंचते पहुंचते 4:30 बज गया और जनता, कार्यकर्ता नहीं जनता, उनके स्वागत में इस तरह से उमड़ गया जनसैलाब कि दूसरे ही दिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी तपस्या में चूक हो गई और किसान बिल जो काला 3 कानून था उसका वापस उन्होंने कर दिया। तो निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। जी, आपकी समाजवादी पार्टी को बताया गया कि रेड अलर्ट रहे, होशियार रहे जनता उत्तर प्रदेश की, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, रेड अलर्ट रहे, ये देखिए जो बताया गया है, निश्चित तौर से ये बताया गया कि जो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपना अलर्ट है और जनता भी उसी के साथ तैनात है। और निश्चित तौर पे इनका कोई भी इस समय आप एजेंडा आप देख लें, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे राम के नाम पे हो, चाहे मथुरा काशी के नाम पे हो, नौजवान सवाल कर रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। धर्म की भावनाओं में ये कश्यप जी जनमानस से एक बार ठग गया है, इसलिए इनका कोई भी हथियार चल नहीं रहा है। अब आखिरी शस्त्र इन्होंने दबाया है, लगाया है। चौथा स्तंभ मीडिया है जो सत्य की आवाज बहुत ज्यादा उठा दे रहा है, उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। आप देखिए धर्म संसद चलाए, धर्म संसद से ये स्वरूपानंद सरस्वती जी कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किस धर्म में लिखा है? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गीता में लिखा गया है, कि रामायण में लिखा गया है, कि बाइबिल में है, कि कौन से पंथ में यह है? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये भारत गंगा और जमुनी तहजीब से हिंदुस्तान है, भारत माता है, ये भारत माता कहा गया। पूरे विश्व में, देश में माता का शब्द आया, इस माता के कोख इस तरह का भाषा हो रहा। मैं ये जानना चाहता हूं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? गोडसे जिंदाबाद नारा लगाया जा रहा है। तो ये आखिरी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी जो वोट दिए थे वो निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि हमसे जीवन में सबसे बड़ी भूल हुई,
जैसे कोरोना काल में आप देख लें, बेटा बाप की लाश को नहीं छुआ, बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बहन की लाश को नहीं छुआ, मां की लाश को नहीं छुआ, और यह सरकार सीमाओं को सील कर दिया। यह इतिहास में सुना जाता था, देखा जाता था, हजार हजार किलोमीटर नौजवान चल के मर गया, कितने रास्ता भटक गए जंगल में, बाघ चीता शेर उसको खा गए, कितनी बहनें हमारी गर्भवती थी, डिलीवरी रोड पे हुआ, और सरकार दी क्या? ये 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से क्या होगा? शिक्षा आप देख लीजिए कहां चली गई। गरीब व्यक्ति शिक्षा, आज गरीब लड़का शिक्षा नहीं ले सकता, इतनी महंगी हो गई। महंगाई पे ये महंगाई से भटक रहे हैं, ये बेरोजगारी से भटकाने के लिए ये ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, सत्य दबाने का छापा, ये निश्चित तौर पे ये कर रहे हैं। और ये भारत, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिला, छात्र जितने हैं सब अपने मन को बना लिए, सबके साथ उत्पीड़न हुआ। कोरोना काल इतिहास बन गया। उसी गंगा में मानव का शव सड़ा। ये इतिहास में ये तो सरकार कफन नहीं दे पाई, अंतिम संस्कार नहीं करवा पाई, कौन से हिंदू की बात करते हैं? ये बहुत से पीड़ा है जिनके घर में कोरोना से ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प लोग मरे हैं। आदरणीय कश्यप जी, उनके घर का आप हालचाल ले लें, या भारतीय जनता पार्टी जाके देख ले। आज तीसरी लहर है। जरा एक सवाल है, ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, कैंपस कितने लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ग्रामीण अंचल में चले जाओ, राम भरोसे जनता चल रही है। ये तमाम सवाल है। इस निश्चित तौर पे स्वामी जी ये बताइए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो दावा करती है विकास भी किया है, हमने रोजगार भी दिया है, हमने मुफ्त जो है करोड़ों रुपए के टैबलेट भी बांटे हैं, तो क्या ये भी हवा हवाई है? एकदम हवा हवाई। कहां पे है रोजगार? कहां पे इन्होंने नौकरियां दी? कहां सबका साथ लिया? अब यही टैबलेट, अभी तक तो टैबलेट दे रहे थे, अब लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है सब लोग जान रहे हैं, वोट लेने के लिए। इनकी हर राजनीति, हर शब्द आप देखिए कि ये अनाज दे रहे हैं, नमक में मोरंग बालू निकला कि नहीं भी निकला, बांट रहे हो किसानों को। और नमक में जो सरकार नमक शुद्ध नहीं दे सकती, वो रोजगार क्या देगी? कहां है रोजगार? कागजों में होगा, ग्रामीण अंचल में कहीं है नहीं। नौजवान बेरोजगार, पेपर लीक। तो इनसे कितना इनके बारे में कहा जाए। और विकास, हर चीज में वोट की राजनीति। राम का नाम ले तो वोट के लिए। कौन सा हिंदू है ये? हिंदू, अरे जिसकी भावनाहीन हो वो हिंदू नहीं हो सकता। स्वामी जी आपसे एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आप भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और हम दर्शकों को ये चीज बताना चाहेंगे कि जैसे कि महंत योगी आदित्यनाथ को एक संत भी समाज का कहा जाता है, तो आप क्या योगी आदित्यनाथ को संत समझते हैं कि नहीं? देखिए, संत जो होता है वो महाराजा होता है, राजा उसके चरणों में गिरते हैं। ये जब तक महंत थे तो ये भारत के सबसे बड़े मठ के महंत थे। ये जब मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बन के अब कितना बड़ा झूठ बोलना शुरू हो गया। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मेट्रो उन्होंने कहा मैं चला रहा हूं। लखनऊ में आप देख लीजिए मेट्रो किसने चलवाया था, किसने बनवाया था। तो संत झूठ नहीं बोलता। संत विश्व के कल्याण के लिए आराधना करता है, तपस्या करता है कि शांति हो, पशु पक्षी धरातल सबके लिए वो अर्पण होता है। उसके रूप में एक समान होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये तो नफरत की बीज बोई जा रही है। कहीं हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, कहीं वोट के लिए मंदिर पे प्रहार हो रहा। तो ये संत का गुण नहीं, संत का यह गुण नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि नर की सेवा से बड़ी कोई सेवा ही नहीं है, और जो ये बात कहते हैं कि मैं संत नहीं हूं, ये गलत है। ऐसा नर की सेवा ने, ये कहते तो है नर की, ये जो यही तो बात है इनमें, ये जो कहते हैं वो करते नहीं।
और जो करते हो कहते नहीं। जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तो वो अच्छा वो मिल रहा है। योजनाओं का कौन सी योजना इनकी है? इनसे मैं ये माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूछना, 5 योजना कोई जनहित बता दें। ये गेहूं चावल की बात कर रहे हैं कि योजना यही हो गई। और कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाया था, आज गरीब को गैस सिलेंडर दे दिया। अब गैस भराने के बाद उसके पास पैसा नहीं है, मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसा नहीं है, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, प्याज इतनी महंगी हो गई, दवा इतनी महंगी हो गई, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। स्वामी जी ये बताइए कि क्या इस 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा यानी कि जो हार अगर बीजेपी की होती भी है तो महंगाई को लेके होगी कि रोजगार को लेके होगी? कौन सा मुद्दा यानी कि जनता को जवाब देगी, किसके? देखिए जवाब ये देगी, जनता देगी, जो जनता बताएगी इनको, जो इन्होंने वादा किया था, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया उस पे वादा पे वो खरी नहीं आई। और महंगाई, जिसे उन्होंने कहा किसानों का आय दुगना करेंगे, महंगाई दुगनी हो गई। महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैला के केवल राज करना और गरीबों को, ये 22 का चुनाव आप कश्यप जी जान जाइए, केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये गरीब मन बना लिया। ये भारत के संविधान, उत्तर प्रदेश के संविधान बचाने का चुनाव है। गुलाम ना बन पाए गरीब, गांव का व्यक्ति गुलाम ना बन पाए, ये गुलाम बना देंगे और ये मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि अपने जितने भी एजेंडे में उसने जो जनता से वादे किए थे सभी पूरे कर दिए। निश्चित तौर पे वो अपना संकल्प पत्र लेकर के, और अगर वो अवसर मिले तो आपके चैनल से मैं पढ़वा दूंगा, कोई उनका भी अपना संकल्प पत्र वो खुद पढ़ ले, उनको इनाम मिल जाएगा। ये इन्होंने जो कहा सबका साथ सबका विकास, कोई भी योजना इनका देख लीजिए कि हम ये बोले कि 2 करोड़ कितना करोड़ हम नौकरी दे देंगे, कहां नौकरी गई? बेरोजगार हो गए नोटबंदी से, कंपनियां बंद हो गई, नोटबंदी से कंपनियां बंद हो गई, बेरोजगार हो गए। आज देखिए, आज नोट मिल रहा है। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ये नोट किस बैंक से गया, विदेश से सोना कहां से आ गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पीयूष जैन को भी तो बता रहे समाजवादी पार्टी का ही आदमी है वो। अरे वो जो जिसके पास पहले छापा पड़ा है वो तो बता रहे हैं सब लोग, लेकिन है किसका? उनके पास सरकारी तंत्र है, जांच करवा ले, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे ये ध्यान भटकाने में माहिर है, ये फरमाने में माहिर है। जब देखिए ये रावण भी जब हार गया कि मैं कैसे बदला लूं, तो वो साधु का उदाहरण दिया। ये वेद ठगने का भी है और ठगवाने का है। तो जब भारतीय जनता पार्टी जब इसके पास मुद्दा नहीं रहती तो धर्म का आड़ लेती है, भगवान का। जैसे आप में को पेट में बहुत दर्द हो जाए और जब आपको टेबलेट भी ना काम करे तो आप भगवान राम राम करना शुरू करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का है। जब वो हर जगह से हारती है तो राम राम, मंदिर मंदिर, मथुरा मथुरा, काशी काशी, रामा रामा, हरे हरे करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्वामी जी, उनसे हमने बात किया कि किस तरह से जो है 2022 के चुनाव में जो घमासान मचा हुआ, आखिरकार उसकी क्या मुख्य वजह रही, तो उनसे हमने खास मुद्दों को लेकर बात भी किया और जाना आखिरकार उत्तर प्रदेश की 2022 में किसकी सरकार आने वाली है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स का चुनावी रण। मैं भी अमित कश्यप आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।